हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पैटर्न हमारा जब रिवर्स करता है तो हम वहां पर कैसे जान सकते हैं कि मार्केट हमारा किधर जाएगा और कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। एंड वहां से आप ज्वाइन होकर मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। एंड अगर आप वहां पर कोर्स बाई करोगे तो आपको वहां पर सेल्फ ट्रेडिंग करना भी सीख जाओगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है और वो क्यों किया है उसका रीजन एंड लॉजिक हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको कैंडल साइकोलॉजी जब तक नहीं आएगी आप मार्केट में प्रॉफिट बना ही नहीं सकते हो। और सैटरडे संडे को मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सोच समझ के ट्रेड किया करो। एंड दूसरा, आप जब आप एक ट्रेड प्लेस करते हो तो वहां पर आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। देखो, आपका जो लॉजिक होता है एंड आपको ट्रेड जो प्लेस करते हो वो कैंडल साइकोलॉजी के थ्रू करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो गाइज, मैंने देखिए यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, ग्रीन रेड। मार्केट इतने जोन में रहा। जोन में रहने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ये कैंडल पर क्या किया था, ब्रेक किया। मैंने कैंडल का वेट किया, इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक कर दिया इस पैटर्न को। ओके, लेवल को जैसे ही उसका हाई को मतलब क्रॉस किया, मार्केट हमारा क्या कैंडल फॉर्म किया, ग्रीन। जबकि इसने ओपनिंग क्या दी थी गाइस, इसने गैप अप ओपनिंग दी। लेकिन मैं क्यों गई डाउन के लिए, क्योंकि हमारा पीछे जो मार्केट यहाँ पर है तो यहाँ से मार्केट ने इस जोन से हमें कंफर्म हो जाता मार्केट हमारा किधर जाएगा, डाउन डायरेक्शन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको ब्रेक कर दिया। ओके, ये होती है कैंडल साइकोलॉजी। कैसे हम जान सकते हैं कि कैंडल साइकोलॉजी यहाँ पर कैसे हमारा मूव हुआ? मैंने ये बोला है कि जब भी मार्केट में ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप लेके ड्रॉ करेंगे तो उसके हाई को अगर ब्रेक करता मार्केट, यहाँ से अगर ब्रेक करके ऊपर जाता तो हम लोग किधर जाते गाइस? ओके, हम लोगों का इस ट्रेड का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 1 मिनट गाइस, एरर दिखा रहा है क्या? ओके, हो गया था कलेक्ट USD VRL OTC। ओके, देखिए हमने इसी कैंडल को मतलब ट्रेड प्लेस की। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया माइनस में, हम लोग किधर गए, हम लोग गए हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। अब गाइस देखिए, हम यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ऊपर तक क्लोजिंग नहीं दी, उसने नीचे ही क्लोजिंग दी, तो हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को हर कैंडल पे ट्रेड प्लेस नहीं करनी। दूसरा, हम आपको बता दें, यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट लेवल आ रहा, उसने सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। अब चाहे वो हमारे पैटर्न का सपोर्ट हो, चाहे हमारा ये वाला सपोर्ट आप लोग मान सकते हैं। ओके, अब पीछे आएंगे, पीछे हम लोग मार्केट कहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं गाइस। ओके, देखिए पीछे आएंगे, हमें सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है, हम फिर से आगे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट हमारा करना क्या चाह रहा, ऊपर जाया ही नहीं, उसने ब्रेक नहीं किया है, तो हम लोग कंफर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। देखो, अब हम सिर्फ ओनली आपको पैटर्न वाली साइकोलॉजी बता रहे हैं। पैटर्न वाली साइकोलॉजी आपको फोकस करना है कि पैटर्न वाली साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ये एक जोन था, जोन में मार्केट इतने में रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, एक यहाँ पर ड्रॉ की, इस पर हमने ट्रेड प्लेस यहाँ पर कर ली। लेकिन मैंने एक ट्रेड प्लेस की एंड 2 ट्रेड प्लेस कर ली। ओके, उसके बाद मैंने ट्रेड प्लेस नहीं करनी, किसी भी व्यक्ति को ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ओके, उसके बाद आपको वेट करना है रिवर्सल के लिए। अब आप कहेंगे कहाँ से हमें पता चलेगा पैटर्न कैसे चेंज होने वाला है? अब देखें, यहाँ पर मार्केट ने नॉर्मल एकदम एक जैसी कैंडल फॉर्म की, लेकिन यहाँ पर जब कैंडल फॉर्म हुई डोजी वाली तो उसने क्या किया, डोजी कैंडल फॉर्म कर दी। दूसरा, मार्केट ने एक छोटी कैंडल फॉर्म कर दी इन कैंडलों की अपेक्षा, तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट वाली गैप डाउन हो गई, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट हमारा किधर जाएगा, डाउन डायरेक्शन के लिए जाएगा। और उसी बेस पर हम लोगों ने क्या की, ट्रेड प्लेस की है।
ओके गाइज, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। नेक्स्ट मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये हम लोगों का जॉन था। जॉन में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, ग्रीन रेड, उसको उस कैंडल ने, एक कैंडल ने ब्रेक किया। अगर आप यहाँ पर साइकोलॉजी लगा के देखते तो हमारा सपोर्ट लेवल था मार्केट में, उसने उसको ब्रेक किया। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम लोगों का ये आएगा। ओके, 1 मिनट, ये नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। तो यहाँ पर इसने ब्रेक किया, तो हम लोग अगर यहाँ पर आएगा तब करेंगे, लेकिन अगर ये वाला सपोर्ट लेवल हम लोगों का रहता है ये वाला, तो यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया। और चाहे आप जॉन का पैटर्न मान लो ब्रेक किया होगा, चाहे आप ये सपोर्ट मान लो, और दूसरा हमारे मार्केट में सेलर एक्टिव हो गए। ओके, सेलर एक्टिव हो गए थे, उस बेस पर भी हम लोग डाउन गए। ओके गाइस, ये होती है कैंडल साइकोलॉजी। एंड नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, संडे सैटरडे को मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, जैसे कि आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है एंड बहुत से डाउट होते हैं जो कि आपके संडे सैटरडे वाली जो स्ट्रेटजी होती है उस टाइम वर्क नहीं करती है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो कैंडल है इसकी वीक हो रही है। ओके, अब ये वीक हो रही है ना, और मार्केट इतने जोन में आ गया है, तो मैं जो मुझे पता है कि मार्केट में नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने वाली है वो हमें अप डायरेक्शन के लिए मिलेगी। ओके, सो मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगी, मल्टीपल ट्रेड प्लेस करूंगी गाइस। ओके, एक सॉलिड कैंडल हम लोगों को देखने मिलने वाली है। ओके, तो मैंने गाइस यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड को प्लेस किया। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ने इस जोन में फिर आया। ओके, दूसरा हमारा सपोर्ट लेवल था मार्केट में, इसने एक हाई बनाकर ब्रेक किया। ओके, क्या बना के ब्रेक किया? हाई बना के ब्रेक किया। हाई बना के ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई, रेड में जरूर बनाई, लेकिन कन्वर्ट होके उसने क्लोजिंग कहाँ दी? ऊपर। तो इसने क्या पूरी स्ट्रॉन्ग विक्स छोड़ दी, जो कि हमारे मार्केट बता रहा है कि यहाँ से क्या एक्टिव है, यहाँ से बायर्स एक्टिव है। दूसरे रेजिस्टेंस पे मार्केट जाएगा तभी रिवर्सल में होगा, अदरवाइज में रिवर्सल नहीं होगा। तो वो उसी डायरेक्शन में मार्केट गया है। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रेड भी हम लोगों की डीप बिन हुई, हम लोगों की 2 ट्रेड डीप बिन हुई। क्यों? क्योंकि इतने पैटर्न को हमने साइकोलॉजी समझी, एंड साइकोलॉजी समझने के थ्रू ही हम लोगों ने 2 ट्रेड प्लेस की, बट सॉलिड की। ओके, अब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो ये ट्रेड हम लोगों ने क्यों प्लेस की? पहला हम लोगों का सपोर्ट लेवल आ रहा था, पहला लॉजिक। दूसरा हमारे इसके सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने। ओके, 2 कंफर्मेशन हो गई। तीसरी, यहाँ पर आप लोग देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग वीक थी, मार्केट नीचे आया, बट बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इस वजह से हमारा मार्केट ऊपर ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, सॉरी, तो क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट में नेक्स्ट हमें पता चल जाता कि ये जब तक इस रेजिस्टेंस तक टच करने के लिए आएगा तब तक मार्केट एक ग्रीन कैंडल नहीं फॉर्म कर देगा, तब तक मार्केट कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस को टच करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लेस किए थे। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। एंड देखिए मैंने 2 ट्रेड में ही इतना अच्छा अमाउंट बना लिया, जबकि मेरा अमाउंट बहुत कम था। तो आपको भी देखो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए एंड अपने अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करें कि कहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी है, कहाँ पर लेवल्स हैं, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। ओके, अब देखिए, अब ये कंफर्मेशन हम आपको बता दें। आप कहोगे कि दी इस जोन से मार्केट ने यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी कैंडल नेक्स्ट वाली हमें रिवर्सल देखने को मिली। ओके, अब देखिए इसको हम यहाँ पर हाई पे टच करते हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो ये है, क्योंकि एक बार उसने यहाँ पर हमने पैटर्न का समझा था। अब नेक्स्ट अगर हमारा सपोर्ट लेवल को टच किया तो मार्केट ने ये हाई बनाया है, तो इस कैंडल ने बनाया, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। ओके, सपोर्ट को उसका वीक भी हम कंसीडर करते हैं कि इसकी वीक, तो मार्केट में अगर हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसकी वीक को भी कंसीडर करते हैं। अब गाइस देखो हमारी 2 ट्रेड में इतना अमाउंट हो गया, तो मैं अब बस रुक जाऊंगी, मेरा दिन का इतना बहुत है। ओके, मैं चाहूंगी तो कर लूंगी, अदरवाइज मेरा इतना हो गया है, मैं अभी रुक जाऊंगी, मुझे अब जस्ट ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ओके,
देखो अब मुझे अपॉर्चुनिटी अगर मिलती भी है तो भी मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? उसका रीजन है कि मैंने इतना अमाउंट जो बनाया है, अगर मैं ट्रेड प्लेस करती हूँ तो मुझे मे भी चांसेस हो जाते हैं करने को। मैं जैसे ही हाई को ब्रेक करता है मार्केट, मैं एक अप के लिए जाऊंगी, बट मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से याद है कि दिन पे मेरा इतना बन गया और काफी है। और संडे सैटरडे को तो आप लोग ट्रेड स्किप किया करो। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है। अब आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कौन सा? ग्रीन रेड पैटर्न। अब लोग देखो यहाँ पर हमारा पैटर्न ऊपर तक गया, लेकिन इसने क्या किया? ब्रेक नहीं किया। जैसे ये ब्रेक करता है, नेक्स्ट हमारा मार्केट ट्रेंड रहेगा, अब अप ट्रेंड रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग पीछे आएंगे। ओके, नेक्स्ट मार्केट में आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इस मार्केट में आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके गाइस, देखिए गाइस यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पैटर्न फॉर्म करेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे और ड्रॉ करके आपको ओनली पैटर्न पे हम बताएंगे कैसे ट्रेड प्लेस करते हैं। ओके, जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और ड्रॉ करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड उसके बाद ट्रेड प्लेस करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा गाइस पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए। ओके, एंड थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 मिनट गाइस। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, देखेंगे अगर मार्केट पैटर्न फॉर्म करेगा तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होती हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है। ओके, ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, देखिए गाइस, मैंने जैसा बोला था कि यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहा है और उसने कंटिन्यू भी किया पैटर्न को, तो ये पैटर्न की स्ट्रेटजी होती है। अब यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल अगर लाइन लेके ड्रॉ करके हम आपको एक्सप्लेन करते तो यहाँ पर हमारी एक लाइन लगी होती है एंड यहाँ पर। ओके, तो इस मार्केट में जब तक इस जोन में मार्केट रहता है तब तक हमें रिवर्सल के लिए नहीं जाना। लेकिन अगर कोई भी कैंडल में भी अगर क्रॉस करके जाती है तो हमें एक कैंडल ट्रेड मिल सकती है। ओके, तो उसी बेस पर हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर चाहती थी मैं ट्रेड प्लेस कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि दिन का मेरा इतना हो गया, इतना काफी है, मुझे अब ट्रेड नहीं करनी है। गाइस, पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? यहाँ पर मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही, मैं बार बार क्लिक कर रही हूँ बट क्लिक नहीं हो रहा है, कोई इशू आ गया है लग रहा है। कोई नहीं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो मार्केट देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया? पैटर्न को कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन उसने क्लोजिंग कहाँ दी? नीचे आके। अब ये वाली जो कैंडल है वो कंफर्म हमें रेड ही में ही क्लोज होगी। एक ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगी मैं, बहुत नीचे लगी है, आपको ऐसा कभी नहीं करना, ट्रेड को नीचे नहीं लगाना है। ओके, आपको हमेशा ट्रेड ऊपर से लेनी है, चाहे बेशक आपकी अपॉर्चुनिटी छूट चुकी हो, लेकिन आपको अगर एंट्री परफेक्ट मिल रही है तभी ट्रेड प्लेस करनी है। अगर ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाती है तो हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि मार्केट में ये नीचे आएगी कैंडल, लेकिन अगर आपकी एंट्री परफेक्ट होती ना तो यहाँ पर भी क्लोजिंग देगी, तब भी हम लोगों को ट्रेड मिल जाएगी, मतलब आपकी विन हो जाएगी। ओके, तो ये जो पैटर्न था, इस पैटर्न में क्या हुआ? मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट हमारा अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज करता? तो आप लोग अब के लिए जाते, लेकिन यहाँ पर जो हमारी ये कैंडल जो बनी है, ओके, अब इसने क्या कंफर्म कर दिया कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। ओके, बायर्स के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। आप क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडल फॉर्म हो चुकी हैं। देखिए अब ये सपोर्ट को टच करने के लिए मार्केट हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही, वरना हम आपको ड्रॉ करके दिखा देते। ओके गाइस, कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं चार्ट को एंड यूएसटी बीआरएल ओटीसी पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग की हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से ही लगी हुई है, तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा। ओके गाइस,
देखिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ ओके थोड़ा सा वेट करेंगे एंड हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो अमाउंट हम लोगों का कितना गया, हमें कंफर्मेशन नहीं थी तो हमने एक ही ट्रेड का रिस्क लिया। ओके क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि अभी मार्केट ने पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है, मे भी चांसेस हो जाए मार्केट पैटर्न को कंटिन्यू ना करे तो हम क्या करेंगे, वहां पर लॉस देख सकते हैं बहुत ज्यादा। ओके तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट और रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का ओके यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट है। ओके तो इस सपोर्ट को टच करने के लिए मार्केट को आना होगा। तो मैं 2 ट्रेड प्लेस करूंगी डाउन डायरेक्शन के लिए। ओनली 2 ट्रेड प्लेस किए हैं मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको टच करने के लिए मार्केट हमारा किधर आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पर टच करेगा, उसके बाद में भी चांसेस होंगे मार्केट रिवर्स जाएगा। ये होती कैंडल साइकोलॉजी। क्योंकि हम लोग जब साइकोलॉजी के थ्रू ट्रेड प्लेस करते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी के थ्रू ट्रेड प्लेस नहीं करोगे तो आपको लॉस देखने को मिलेगा। ओके तो यहाँ पर हम लोगों ने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस क्योंकि मार्केट में यहाँ पर जो हम लोगों की एंट्री है ओके ये भी हम लोगों की ट्रेड लॉस देखने को मिली। देखिए कभी कभी होता है ना, हमने बोला है कि संडे सैटरडे मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है। सो गाइस मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए मल्टीपल ट्रेड प्लेस करूंगी। हम लोगों की 3 ट्रेड लॉस देखने को मिली है और ये कैंडल हम लोगों की डीप बनेगी और मुझे पता है कि ये पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है। ओके हम लोग थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों का सपोर्ट आ रहा है, हम लोगों ने सोचा कि ये यहाँ तक टच करने के लिए आया बट नहीं आया। ओके जो आप लोग बोलते हो ना कि हमारा प्रॉपर कंटिन्यू मतलब लॉस हुआ जा रहा है, लॉस हुआ जा रहा है। देखिए हमें 2 स्टेप पे ही पता चल गया कि मार्केट क्या कर रहा है, पैटर्न फॉर्म कर रहा है और वो पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो मैंने जो तीसरी ट्रेड प्लेस की ना, इस पे तो गाइस एक ही ट्रेड हम लोगों की लॉस हुई है। तो यहाँ पर हमने जो एक ट्रेड प्लेस की उसके बाद दूसरी ट्रेड में ही हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट हमारा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इस जोन में मार्केट आया, उसने क्या किया, अब गया उसके बाद पैटर्न फॉर्म कर दिया। अब पैटर्न क्या है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ओके उसी बेस पर अब इसने ना यहाँ पर नीचे आया मार्केट और हमें इस कैंडल का वेट करना है। ओके तो हम लोगों को ऐसे प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहां पर देखो मैं श्योर नहीं थी, मैंने एक ट्रेड का रिस्क लिया। ओके वहां पर मैं श्योर नहीं थी, मैंने एक ट्रेड का रिस्क लिया एंड 2 ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस की। नेक्स्ट ट्रेड में हमें पता लग गया कि मार्केट हमारा क्या करने वाला है, पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अब उसने क्या किया, 2 स्टेप तक पैटर्न को कंटिन्यू रखा। आप क्या करते, आप तुरंत से फिर से ट्रेड प्लेस करते तो पैटर्न के अकॉर्डिंग तीसरी बार आप सोचते हैं पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, आप अब के लिए जाते तो आपको लॉस देखने को मिलता। बट मुझे पता था कि ये जो अभी तक फॉर्म हो रहा है नेक्स्ट हमें पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। ये होती है मार्केट की साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी कि आपको कहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहे हो, आप कहाँ पर नहीं कर रहे हो। ओके गाइस सो ये हम लोगों की और सारी ट्रेड हम लोगों की डीप देखने को मिली है। देखिए गाइस अब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ड्रॉ करेंगे ये, और ये जो पैटर्न हुआ उसको थोड़ा स्किप करेंगे एंड ये वाला हम लोगों का देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है तो इस वजह से हम ट्रेड प्लेस नहीं कर रहे। अगर यही कैंडल यहाँ पर और थोड़ी सी बन जाती और हमारे सपोर्ट को टच करती, मे बी सपोर्ट हम लोग का ये सेकंड सपोर्ट है एंड ये सपोर्ट फर्स्ट है। ओके तो यहाँ तक मार्केट आता तो हम लोग किधर जाते, अब के लिए। इस वजह से नहीं गए क्योंकि ये जो जगह है वो खाली थी। अगर ये जगह फिल हो जाती तो हम लोग अब के लिए जाते। तो हम लोग क्या करते, एक कैंडल का वेट करते हैं। अगर मे बी कैंडल बनती है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे अब के लिए जाएंगे। ओके ये कैंडल साइकोलॉजी होती है। जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो तो आपको 1-2 कंफर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड प्लेस करो। ओके आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। और रिस्क वहां पर कम लो जहां पर आपको श्योरिटी ना हो, और जहां पर आपको श्योरिटी हो जाए कि हाँ यहाँ पर हमारी ट्रेड प्लेस होगी तो हम अपना प्रॉफिट बना लेंगे। एंड जैसा मैंने बोला था देखिए अब ये जो मार्केट ने यहाँ पर कितना अच्छा फॉलो किया।
अब पीछे आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेलर थे एंड यहाँ पर भी सेलर थे, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुई थी जो कि हमें बता रही थी कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल था मार्केट में, और इसने यहाँ से ब्रेक करके और क्या किया, ऊपर ओपनिंग दी और उसके बाद वो अप बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बायर्स थे। क्या थे? स्ट्रॉन्ग बायर्स। उनके अकॉर्डिंग हम लोग अप के लिए गए। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हो रहा होगा। देखो, जहां पर आपको सियोरिटी ना हो वहां पर कम ट्रेड प्लेस करो, लेकिन जहां पर आपको सियोरिटी हो वहां पर आप अच्छा खासा अमाउंट यूज कर सकते हो। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर अगर ट्रेड प्लेस करूं तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, बट मुझे पता है कि मेरा इतना हो गया है, काफी है, मैं अभी ट्रेड प्लेस नहीं करूंगी। क्योंकि अगर आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है तो आप उसको रिकवर करने में लग जाओगे, लेकिन आप ये कोशिश करो कि जहां तक हो आप अपने अमाउंट को बचा सको। अगर आपका जितना भी आपको प्रॉफिट करना था, जिनका 1000 2000 उसके अकॉर्डिंग हो गया है, तो आप उस दिन रुक जाओ। और संडे सैटरडे को ट्रेड मत करो। आज मैंने सैटरडे है तो मैंने आज ही के दिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो मुझे भी ट्रेड करने में डर लग रहा है। देखिए, इसने नेक्स्ट सपोर्ट को टच किया इस कैंडल ने, और अगर ये सपोर्ट को टच करके ब्रेक करता है, ओके, ये यहाँ पर अगर ये कैंडल ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हमें डाउन के लिए जाना है। अगर ये ब्रेक नहीं करती है, यही रहती है, तो नेक्स्ट हमें अप के लिए जाना है। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे। एंड गाइस, मैं आपके लिए जाऊं, ओके, मैंने आपके लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है। ओनली मैंने 2 ट्रेड का रिस्क लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये कैंडल जो है वो ग्रीन में ही कन्वर्ट होगी। अगर ये ग्रीन कन्वर्ट नहीं होती है तो इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, हमारा 2 का ही अमाउंट जाएगा। अगर ये प्रॉफिट हो जाती है तो हमें क्या होगा, कंफर्म हो गया कि मार्केट में चलो ठीक है, हमारी 2 ट्रेड प्रॉफिट हो गया। आगे अगर लॉस भी होता है तो हमारा 2 ट्रेड का ही जाएगा। ओके, तो जहां पर आपको 101% श्योरिटी ना हो वहां पर आप कम रिस्क लिया करो, जैसे कि मैंने लिया है। देखो, मार्केट एक सपोर्ट पे है, मुझे पता है कि मार्केट एक सपोर्ट पे है और एक हाई वॉल्यूम कैंडल भी बनाई है, मार्केट में ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, फिर भी हमने 2 ट्रेड का ही रिस्क लिया है, इतना अमाउंट होने के बाद भी। तो आप लोग भी देखो, इतने श्योर होने के बाद भी हम लोगों ने 2 ट्रेड का रिस्क लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया करो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस किया करो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट होता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कैसे साइकोलॉजी यहाँ पर लगा सकते हैं, कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हमारी हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिली, मार्केट रिवर्स गया। यहाँ पर भी हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिली, मार्केट रिवर्स गया। एंड पीछे की बात कर लें, यहाँ पर भी हाई वॉल्यूम कैंडल है और मार्केट रिवर्स गया। एंड यहाँ पर भी बात कर लें तो हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिली, मार्केट रिवर्स गया। एंड यहाँ पर भी बात कर लें, हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिली, मार्केट रिवर्स गया। लेकिन आपको एक के साथ 2-3 कंफर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड प्लेस की थी। एक तो मार्केट में हाई वॉल्यूम कैंडल बनी, इस बेस पे मैंने ट्रेड प्लेस की। दूसरा, उसने सपोर्ट को टच किया, इस वजह से ट्रेड प्लेस की। और सपोर्ट के साथ साथ मार्केट में यहाँ सेलर थे, लेकिन एब्जॉर्ब हो चुके बायर्स आने वाले हैं, उस बेस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की। दूसरा, मुझे पता था कि मार्केट ने अभी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, तो हमारा मार्केट जो है कैंडल नेक्स्ट वाली अप बनेगी। लेकिन अब यही जो कैंडल है नेक्स्ट, हम आपको एक और शॉर्ट स्ट्रेटजी बता देते हैं। देखिए, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, इसने हाई को ब्रेक नहीं किया लेकिन सपोर्ट को ब्रेक किया। नेक्स्ट कैंडल हमें डाउन के लिए देखने को मिली है। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। पैटर्न से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट बचे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको हर कैंडल की साइकोलॉजी धीरे धीरे समझाएंगे। आज हमने क्या समझाया आपको कि पैटर्न पर हम लोग रिवर्स के लिए कैसे जा सकते हैं, कैसे अपने अमाउंट को बचा सकते हैं। आपको जहां पर श्योरिटी कम हो वहां पर आप कम ट्रेड प्लेस करो, जहां पर आपको लगता है कि हाँ आपकी 101% ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगी वहां पर आप अच्छे से अमाउंट यूज करो। ओके गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट बचे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड और कोर्स को बाय करना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पिन मैसेज में मिल जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट गाइस और नेक्स्ट वीडियो में।
और आपको यही बोलेंगे और कोशिश किया करो कैंडल साइकोलॉजी पे ट्रेड किया करो। और मैं हर कैंडल की बताएंगे, आज हम लोगों ने पैटर्न पे वर्क किया है एंड नेक्स्ट आपको मोरोरोजो कैंडल पे बताएंगे। ऐसे ऐसे करके हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्रू आपको ट्रेड प्लेस करना सिखाएंगे। ओके, सो हम लोगों का देखिए कितना कम अमाउंट था, इतना हो गया। एंड ऐसे ही आप लोग भी किया करो। जब आपको बेशक मेरा इतना ही हुआ है लेकिन मैंने आज बंद कर दी ट्रेड, क्योंकि संडे से सैटरडे मार्केट वॉलेटाइल रहता, मैं नहीं चाहती हूँ मैं रिस्क लूं और मेरा अमाउंट लॉस हो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।